देख रहे हो जांच पर आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। राजनीतिक गलियारों में इस समय चर्चा का नया विषय बन गया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पोस्ट और उनके द्वारा पीडीए फॉर्मूले बदलाव की रणनीति। बिहार चुनाव में मिली हार के सबक और आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी ने सपा की सोच में बड़ा बदलाव ला दिया। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया पोस्ट की, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। बुधवार को अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सपा की 4 महिला सांसदों प्रिया सरोज, इकरा हसन चौधरी, डिंपल यादव और कृष्णा देवी शिवशंकर की हंसमुख तस्वीर साझा की। कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि संसद में पीडीए का परचम लहराती सपा की जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। नारी शक्ति का विकास कहने से नहीं, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा। पीडीए में आधी आबादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि उन्होंने पीडीए का नया फॉर्मूला भी बताया। ए का मतलब आधी आबादी है, यानी हर बच्ची, युवती और महिला। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा है कि स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की घोषणा की। इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। 21,000 से ज्यादा व्यूज हैं, 1500 से ज्यादा लाइक्स है, लेकिन कमेंट्स ने बाढ़ ला दी है। कई मुस्लिम यूजर्स ने इसका विरोध जताया। वरिष्ठ पत्रकार परवेज अहमद ने तंज किया है कि पीडीए के ए का अर्थ आधी आबादी है, पी का पिछड़ा, डी का दलित और ए का आधी आबादी। एक यूजर ने सवाल उठाया कि ए मतलब आधी आबादी है तो अल्पसंख्यक कहा गया। विश्लेषकों का मानना है कि ये पोस्ट सपा की नई राजनीतिक दूरदर्शिता या मजबूरी का प्रतीक है। बिहार चुनावों में तेजस्वी यादव की मुस्लिम परस्त छवि और कुछ विवादास्पद फैसलों ने सपा के हिंदू और ओबीसी वोटों को प्रभावित किया है। यही कारण है कि अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले में ए को महिलाओं के लिए समर्पित कर इसे अधिक समावेशी और संतुलित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीए का पहले स्वरूप था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। ये फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा को 37 सीटें दिलाने में मददगार रहा था। अब ए को आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए शामिल करने का मकसद है, साथ ही उच्च वर्ग आदिवासी उत्पीड़ितों को भी इसमें जोड़कर व्यापक आधार तैयार करना है। अखिलेश यादव ने यह भी सीखा है कि धार्मिक और सांस्कृतिक संतुलन राजनीतिक सफलता के लिए बेहद अहम है। अयोध्या राम मंदिर के ध्वजारोहण के दौरान उन्होंने राम मंदिर दर्शन का संकेत देते हुए हिंदू अपील बनाए रखी। ये संकेत केवल आस्था का नहीं बल्कि 2027 यूपी चुनाव की तैयारी का भी हिस्सा था। बिहार में आरजेडी की हार से 3 सबक अखिलेश यादव ने सीखे हैं। दबंगई और हिंसक गीतों से बचे। बिहार में आरजेडी की हार से 3 सबक अखिलेश यादव ने लिए। दबंगई, हिंसक गानों से बचे। बिहार में विवादास्पद गाने आरजेडी के खिलाफ गाए। सपा में अब गानों और सोशल मीडिया कंटेंट पर सख्त दिशा निर्देश दिए। दूसरा, धर्म और आस्था का संतुलन। राम मंदिर और हिंदू त्योहारों पर सपा ने संतुलित अपील रखी है। मुस्लिम परस्त छवि से सावधानी। महिलाओं और पिछड़ों को जोड़कर सपा व्यापक और समावेशी छवि बना रही है। अखिलेश यादव की रणनीति अब समावेशी, संतुलित और दूरदर्शी दिखाई देती। पीडीए में महिलाओं को जोड़ना, उच्च वर्ग और आदिवासियों को शामिल करना और मुस्लिम वोट बैंक को नजरअंदाज किए बिना संतुलन बनाना, ये सब यूपी की राजनीति में सपा की नई चाल है। यही सबक है बिहार से और यही तैयारी है उत्तर प्रदेश के 2027 चुनाव के लिए। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।